गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रतन सर काबिल अकादमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग अगला क्लास पढ़ेंगे, वो है समाजीकरण। सोशलाइजेशन जो चैप्टर है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी इस चैप्टर के बारे में जो आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो पहले ही क्या है बिल्डअप हो चुका है, क्योंकि पहले ही आपने क्या पढ़ा, वाइगोस्की पढ़ा, जीन पियाजे पढ़ा, हाँ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा। इन सब चीज को मिलाकर ही जो है अब हम देखेंगे कि सोशलाइजेशन बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि पहले से ही आप जान चुके हैं बहुत कुछ। तो देखते हैं समाजीकरण में क्या होता है, समाजीकरण है क्या। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे 2 से 3 मार्क्स आपको आता ही है। तो पहला जो समाजीकरण, जैसे हम लोग जानते हैं समाजीकरण, समाजीकरण मतलब समाज, समाज में रहना, समाज में घुलना मिलना। बच्चे है, जन्म लिया, हाँ, तो जन्म लेने के बाद क्या करेगा वो, हाँ, अपने जो माहौल है उसमें एडजस्ट करेगा, बाहर जाएगा, स्कूल जाएगा, तो तरह तरह के सामाजिक तौर तरीकों को मानेगा, नियम मानेगा, नियम को सीखेगा। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं। जब क्या करता है समाज में वो वेल बिहेव करता है। इसी तरह देखते हैं कि जो सोशलाइजेशन है, सोशलाइजेशन तो उसका जैसे समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तित्व, हाँ, व्यक्तित्व समाज के मध्य अंतर क्रिया होता है, यानी व्यक्ति एवं व्यक्ति के बीच, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच होगा, या उसका व्यक्ति का समाज के साथ क्या होगा, अंतर क्रिया होगा। तो वह व्यक्ति समाज की भाषा, रहन सहन, खान पान और आचरण की विधियां, रीति रिवाज सीखता है एवं समाज में समायोजन करता है, यानी क्या करता है, एडजस्ट करता है। तो ये जो है सारी चीज, यानी हर चीज, हर पहलू को क्या करेगा, अपनाएगा। समाज को जो अच्छी चीज है उसको सीखेगा। यानी जिस समाज में बच्चा है वहां के जो भी चीज है, यानी इंटरेक्शन जैसे बताया व्यक्ति एवं व्यक्ति के बीच और व्यक्ति व समाज के बीच में, तो किसी के बीच क्या इंटरेक्शन हो रहा है, वहां से सीख क्या रहा है, कुछ भी सीख रहा है। यानी वो समाज की जो भाषा है वहां की भाषा सीख रहा है, कैसे रहना है, रहन सहन अर्थात किस तरह से रहना है, किस तरह से कपड़ा पहनना है, उसके कल्चर, उसके संस्कृति में कैसे लोग हैं, किस तरह से उठना है बैठना है, कैसे रेस्पेक्ट करना है, कैसे बात करना है, बड़ों के साथ कैसे करना है, छोटों के साथ कैसे करना है, सारा चीज हर एस्पेक्ट को हम लोग देखते हैं। जैसे खान पान, खान पान में भी उस समाज में कैसे लोग खाना खा रहे हैं, किस तरह का आचरण कर रहे हैं, किस तरह खाना को उसमें महत्व दिया जा रहा है। तो सब चीज वो अपने समाज में क्या करता है, सीखता है। आचरण विधियां सीखता है, नियम है, समाज के नियम को मानता है, समाज के नियम को सीखता है। यदि बदलाव लाना हो तो बाद में वो क्या करता है, उसको बहुत बड़े होने के बाद उस तरह से बनता है तब बदलाव लाता है, लेकिन पहले क्या करता है, सीखता है, उसके अनुसार ही क्या करता है, चलता है, रीति रिवाज को सीखता है और समाज में क्या करता है, समायोजन करता है, यानी एडजस्ट करता है। क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोशलाइजेशन या समाजीकरण कहते हैं। इसके ऊपर हम देखेंगे जो आपके जो बहुत सारे जो मनोविद हैं, जैसे है ड्रेवर है, हॉरलॉक है, इन लोगों ने क्या कहा, जो इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस हैं जो बताता है कि जो समाजीकरण का वो क्या है। इन लोगों के अनुसार समाजीकरण क्या है, जैसे आपका जो ड्रेवर है, ड्रेवर क्या कहते हैं, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक पर्यावरण के साथ अनुकूलन करता है। क्या करता है, अनुकूलन करता है, और इस प्रकार उस समाज का मान्य सहयोगी व कुशल सदस्य क्या कर रहा है, बनता है। यानी जो समाज का नियम है उस नियम को क्या करता है, वो सीखता है, सीखने माने अनुकूलन करता है, उसका एडजस्ट कर लेता है, और उसके बाद क्या करता है, उसी के अनुसार क्या करता है, वो काम करता है, यानी उस समाज का क्या बन जाता है, एक सहयोगी बन जाता है। इसके बाद जो है आपका हॉरलॉक जो है, हॉरलॉक महाशय ने क्या कहा था, सामाजिक विकास का अर्थ उस योग्यता को अर्जित करना है जिसके द्वारा सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार किया जा सके। अर्थात जो है, यानी सामाजिक विकास के द्वारा क्या कर रहा है, उस योग्यता को अर्जित करना, यानी एक ऐसा कैपेबिलिटी है, एक ऐसा चीज है, एक ऐसा नियम है जिसको क्या करता है, सीखता है, यानी उसको सीखना, जिसके कारण क्या करना है, जो सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार किया जा सके। यानी समाज जो आपसे चाहता है, यानी आपने ऐसा नियम सीखा, ऐसा चीज सीखा जिसके बाद जो समाज आपसे जो चाह रहा है उस आचरण को आप कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं, हॉरलॉक के अनुसार। बस ये इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है जो आपको याद रखना है, किसने क्या बात कही। वहीं पे रॉस महाशय जो, रॉस क्या कहते हैं, जो सहयोग करने वालों में हम की जो भावना है, विकास
और उनके साथ काम करने की क्षमता का विकास एवं संकल्प जो है समाजीकरण कहलाता है। यानी यहाँ पे क्या कहा, जो इन्होंने वी की भावना, यदि वो पहले क्या करता है हम की भावना ने, समाज में आप रहिएगा तो क्या होगा, एक साथ चलना है सभी के साथ, आप अलग से रास्ता बना के नहीं चल सकते हैं, तो आप अकेले पड़ जाएंगे। तो वही बता रहे हम की जब भावना उत्पन्न होती है कि जब सब साथ रहना है, सब साथ करना है, तो ये जब आता है उसके साथ काम करने की क्षमता का विकास एवं संकल्प समाजीकरण कहलाता है। रॉस महाशय ने ऐसा कहा, यह इंपॉर्टेंट डिफिनेशन था। इसके बाद हम जो देखते हैं फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन, यानी इसकी क्या विशेषताएं, समाजीकरण की क्या विशेषताएं। बहुत सारे विशेषताएं, बस आपको ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस पॉइंट्स को बस क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। पहला जो है क्या, सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली, यानी सोशलाइजेशन जो होता है, बच्चों का जो समाजीकरण होता है वो फॉर्मली और इनफॉर्मली दोनों तरह से होता है। फॉर्मली जैसे है, आप जाएंगे स्कूल में, बच्चा जो सीखता है तो नियम कानून के साथ सीखता है, कब कहाँ पर बैठना है, कब उठना है, किस तरह से चलना है, बात करना है, तो वहाँ पे एक तरीका होता है। इस तरीका के इसलिए फॉर्मली इनफॉर्मली, जब पहला समाजीकरण बच्चे का कहाँ होता है, घर में। जब घर में बच्चा रहता है तो घर में क्या करता है, अपने दोस्तों के साथ होता है या खेल के मैदान में, तो कोई नियम कानून के क्या करता है, पालन, बस ऐसा ही सीख रहा है, किसी भी तरह से लेटे लेटे सीख सकता है, सो के, उठ के, बैठ के, कैसे भी, खाते खाते, लेकिन इसीलिए इसको इनफॉर्मली कहा गया। लेकिन जैसे ही हम फॉर्मली कहते हैं तो क्या होता है, स्कूल में इस तरह से आप नहीं एक नियम कानून के अनुसार सीख सकते। बहुत जगह पे फॉर्मली और इनफॉर्मली, तो बच्चों का समाजीकरण दोनों तरीका से होता है, यही बात आपको याद रखना है। सोशलाइजेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ये का आपका रुकता नहीं है, चलता रहता है। यानी समाजीकरण, आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, आप हैं, मिल रहे हैं, रोज बाहर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, अपने समाज में कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता कि हमने समाज के सारे नियम कानून सीख लिया, सारे गुण हमको आते हैं, अब हमें कुछ सीखना बाकी नहीं रहा, ऐसा नहीं है। वह आप जब बूढ़े भी हो जाएंगे फिर भी कुछ ऐसा नियम आएगा जो आपको सीखना पड़ेगा, या आपको लगेगा कि नहीं ये गलत है और ये सही है, यानी समाज में एडजस्ट करना है। तो ये क्या है, सोशलाइजेशन प्रोसेस, यानी समाजीकरण आपका चलता रहेगा, इसीलिए इसको क्या कहा, कॉन्टिन्यूअस, यानी लगातार चलता रहता है, बच्चा समाज में जाता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है। सोशलाइजेशन इज अ लर्निंग प्रोसेस, क्या है, सीखने का प्रोसेस है। तो सोशलाइजेशन में तो है बच्चे क्या करते हैं, सामाजिक तौर तरीका को जन्म से सीख करके नहीं आता है, जन्म के बाद ही क्या करता है, सीखता है, और वो भी समाज में जाकर सीखता है, इसलिए क्या लर्निंग है, यानी कुछ ना कुछ सीखना, यानी हम सीख रहे हैं, सिर्फ पढ़ने लिखने कोई लर्निंग नहीं कहते हैं, हम समाज के तौर तरीका को सीख रहे हैं, सीखना मतलब लर्निंग, अर्थात ये भी क्या है, उसका अधिगम होता है। सामाजिक प्रतिक्रियाएं ही सामाजिक विकास का प्रारंभिक चरण है, यानी सामाजिक का जो है सोशल रिएक्शंस आर द इनिशियल स्टेज, क्या है, इनिशियल स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट, यानी सोशल रिएक्शन यानी सामाजिक प्रतिक्रियाएं। आप जब समाज में जाएंगे तो कोई ना कोई प्रतिक्रिया होगा, यानी समाज में पहला बच्चे को आप जब देखते हैं, जब बाहर ले आते हैं तो लोग उसको देखते हैं, पुचकारते हैं, पहले बार देखते हैं, प्यार करते हैं, वहीं से उसका समाजीकरण क्या है, शुरू है। यानी समाज क्या करेगा, कोई ना कोई आपको रिएक्शन करेगा, तो वही जो है सोशल रिएक्शन आर द इनिशियल स्टेज, यही क्या है, आपका प्रारंभिक स्तर है सोशल डेवलपमेंट का। समाजीकरण द्वारा ही बालक में अहम ईगो जो है उसकी भाव क्या होता है, विकसित होता है, यानी वो देखता है समाज में, उसी के साथ नव व्यवहार यानी नया व्यवहार को नियंत्रित करता है, हेल्प्स टू कंट्रोल जो ह्यूमन बिहेवियर, जो उसका जो बिहेवियर है, आचरण है, उसको क्या करता है, नियंत्रण करना, यानी जिसका किसी का भी जैसा भी आचरण है समाज में, नहीं तो क्या कर, समाज का डर हो या समाज का कोई भी आचरण है उसके अनुसार क्या करते हैं लोग काम करते हैं, यदि यानी उसके व्यवहार में क्या कर रहा है, कंट्रोल नियंत्रण कर रहा है, नहीं तो क्या कर रहा है, सभी आदमी अपने मन के मुताबिक ये क्या है, कोई भी काम करता रहेगा, कोई नियंत्रण करने वाला नहीं रहता है, इसीलिए समाज का नियम है और उसी नियम के अनुसार चलना पड़ता है। तो नेक्स्ट है समाज की सीमा में प्रवेश करके प्रतिस्पर्धा का विकास बालकों में होता है। प्रतिस्पर्धा अर्थात क्या करता है, कंपटीशन करता है, क्या करता है, कंपटीशन की भावना उत्पन्न होती है। ये तो हर जगह हो जाता है, समाज में जाएगा तो उसी के समान बहुत सारे बालक होंगे, जब खेल रहे हैं तो उसमें लगेगा कि ना खेल में हम अव्वल आए, उससे जीत जाए, या क्लास में, कक्षा में, स्कूल में गया तो भी लगेगा हम उससे ज्यादा मार्क्स हमको आना चाहिए, हमको फर्स्ट होना है। तो ये जो प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, समाज में जाने के बाद ही ये शुरू हो जाता है। यदि आप अकेले रहिएगा, अकेले खेल के मैदान में अकेले आप फुटबॉल खेलना, जीतने का डर है ना हारने का, किसी से कंपटीशन नहीं है। क्लास में यदि आप अकेले बैठिएगा तो किसी से कंपटीशन नहीं है, 10 मार्क्स आए या 100 मार्क्स आए, तो आपको कोई
मतलब नहीं होगा। तो ये क्या है, समाज में जाने पे ही क्या हो रहा है, इसका कंपटीशन प्रतिस्पर्धा बालकों में होता है। सामाजिक विकास के साथ बालक में सहयोग और सहानुभूति जैसे सामाजिक व्यवहार भी विकसित है। क्या हो रहा है, सहयोग और सहानुभूति, अर्थात कंपटीशन प्रतिस्पर्धा तो होगा ही समाज में। इसके बाद भी क्या है, बच्चे जब जाएंगे तो सहयोग की भावना उत्पन्न होगा, अर्थात जो देखेगा किसी को हेल्प की जरूरत है हेल्प करेगा, चाहे खेल के मैदान में हो, क्लास में हो, कहीं भी, वहां से वो हेल्प करना सीखता है, सहयोग की भावना उसमें उत्पन्न होती है। सहानुभूति भी क्या होता है, सिंपैथी भी होता है समाज में जाने के बाद। यानी देखते हैं बच्चे लोग, यदि कोई बच्चा है, छोटा डॉगी का बच्चा है, उसको क्या करता है, पुचकारता है, छोटा बकरी के बच्चा उसको पुकारता है, या क्या करता है, किसी जानवर को चोट लग गया तो उसमें दर्द की अनुभूति होती है, वो भी फील करता है, यानी सहानुभूति की भावना। इस समाज में जाने से क्या हो रहा है, संभव है ये। नेक्स्ट है, कभी कभी निषेधात्मक, यानी क्या है, नेगेटिव अवस्था में बालक तर्क भी करने लगते हैं। ऐसे करके बालक अपने सम्मान की रक्षा करते हैं। अर्थात क्या कर रहा है, जो कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है जब क्या करता है, बालक उस चीज को नहीं मानता है और आप क्या करेंगे, वो आपके साथ तर्क करेगा। यानी इस तरह से क्या कर रहा है, जो समाज के सारे नियम हैं जो भी बनाए गए हैं, आप भी देखेंगे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप बोल रहे हैं इतना बजे उठना, इतना बजे क्लास जाना, इतना इसमें ये काम करना है, लेकिन कभी कभी क्या कर रहा है, वो आपको तर्क करने लगता है कि नहीं, हम ये काम इस समय नहीं करेंगे, और ये काम इस समय पर क्यों करना है। तो वो अपने तरीके से तर्क करता है, वो अपने आत्मसम्मान की क्या करता है, रक्षा करता है कि नहीं वो कोई गलत काम ना करे। यानी ये नियम है तो जरूरी नहीं कि नियम क्या हो, सही ही हो। इस तरह से कुछ विशेषताएं हैं। इसके बाद देखेंगे प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, यानी समाज में क्या है, सामाजिकरण की प्रक्रिया जो होता है कैसे होता है, यानी बच्चों में जो होगा सोशलाइजेशन कैसे होगा और कहां से शुरू होता है। तो पहला हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन में पालन पोषण आता है। पहला क्या है, पहला आ जाएगा आपका जो पालन पोषण है। तो चाइल्ड रियरिंग जिसको कहते हैं, पालन पोषण के अनुसार ही बच्चे में सामाजिकरण होता है। अगर बच्चे का पालन पोषण अच्छे तरीके से नहीं होता है तो बच्चा समाज के साथ समायोजन यानी एडजस्टमेंट करने की कठिनाई महसूस करता है। तो इसमें देखना है कि शुरुआत जो है घर से ही होता है। घर में यदि मम्मी पापा है और उसके बाद जो बाकी सदस्य हैं, ये उसका पालन पोषण सही से नहीं, सही से खाना पीना नहीं देंगे, सही से उसके लिए जो वातावरण है वो क्रिएट नहीं करेंगे घर में, तो बच्चे का सामाजिकरण वहीं से प्रभावित होगा और सही से वो समाज के साथ समायोजित नहीं हो पाएगा। इसीलिए देखा जाता है जो बच्चे, जिस घर में बच्चे के साथ उसके मम्मी पापा बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं, वो क्या करते हैं, समाज में जाके अच्छा व्यवहार करता है। यदि घर में उसके साथ बुरा व्यवहार होता है तो वो क्या करेगा, अपना जो रोष है वो जाकर के समाज के दूसरे बच्चों पर या कमजोर पे क्या करेगा, वो निकालेगा। इसीलिए घर बहुत ही जरूरी है। सही से बच्चे में क्या होना चाहिए, अच्छा से पोषण भी होना चाहिए, पालन पोषण अर्थात पोषण, खाना पीना भी होना चाहिए। यदि बच्चे का पोषण ठीक से नहीं होगा तो क्या होगा, समाज में सही से एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारे कारण है। तो पहला है घर में क्या है, पालन पोषण बच्चों का बहुत ही क्या है, जरूरी है। नेक्स्ट है दूसरा जो है समाजीकरण का जो प्रोसेस है उसमें आता है अनुकरण। क्या करता है, इमिटेशन यानी नकल या कॉपी करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बड़ों को देख कर सीखते हैं, बड़ों का नकल करते हैं उस अनुसार। जैसे इसने यहाँ देख रहे हैं कि ये बच्चा जो है अपने माँ का क्या है देख करके अपने कान में फोन लगा लिया। आप भी देखते होंगे, आप जब फोन पर बात करें, बच्चे भी कोई ऑब्जेक्ट देखेगा उसको अपने कान में लगा के लगा, वही फोन पर बात कर रहे हैं, आपका नकल करेगा। आप जैसा ऐसा करेंगे वो भी क्या करता है, उसी का नकल करता है। इस तरह से क्या करे, सीख रहा है। तो बच्चे नकल करके क्या करते हैं, सामाजिकरण के प्रोसेस को सीखता है। अर्थात समाज में जाएगा, दूसरे को भी देखा किस तरह से लोग कपड़ा पहन रहे हैं, वो भी चाहेगा हम भी ऐसा ही पहने। दूसरे को देख करके किस तरह से बात कर रहे हैं, क्या नियम है, उसी के अनुसार क्या करता है, सीखता है। तो वही बात है कि बच्चा बड़ों की बातों का अनुकरण करके सीखता है और समाज का एक हिस्सा बन जाता है। समाज का हिस्सा कैसे बन जाता है, यानी जब अनुकरण करके वो सीखेगा और उसी को फॉलो करेगा तब उसका हिस्सा बनेगा। यदि अनुकरण करके नहीं सीखेगा और उस नियम को नहीं मानेगा तो समाज का हिस्सा नहीं बन पाएगा। समाज के साथ तभी बन पाएगा जब समाज के नियम कानून को मानेगा, उसके अनुसार खान पान करेगा, उसके अनुसार व्यवहार करेगा, उसी के अनुसार समाज के अनुसार, जिस समाज में बच्चा है उस समाज के अनुसार क्या का पहनावा होगा तो क्या करेगा, उस समाज का हिस्सा बनेगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। यही है आपका इमिटेशन एंड कॉपी, यानी क्या करना है, नकल करके बच्चा क्या करता है, सीखता है। तीसरा जो है वह है सहयोग, यानी बच्चों का सामाजिकरण कैसे होगा, सहयोग के माध्यम से, यानी कोऑपरेशन के माध्यम से।
बच्चा समाज के सहयोग से ही समाज का हिस्सा बनता है। यदि समाज उसको सहयोग नहीं करेगा तो समाज का हिस्सा बच्चा नहीं बन पाएगा। जैसे जैसे बालक अपने साथ अन्य व्यक्तियों का सहयोग पाता है, वैसे से वह दूसरे लोगों के साथ अपना सहयोग भी प्रदान करना आरंभ कर देता है। अर्थात क्या कर रहा है, समाज में बच्चा गया यानी समाज उसको हेल्प नहीं करेगा, अर्थात समाज उसको नहीं अपनाएगा तो बच्चा क्या होगा, नहीं सीख पाएगा, बच्चों में समाजीकरण नहीं हो पाएगा। इसके लिए क्या है, समाज भी जिम्मेदार है। जब बच्चा समाज में जाता है, समाज कहने से तात्पर्य क्या है, फैमिली ही समाज है। बाहर जाने से तात्पर्य बच्चा खेल के मैदान में हो, स्कूल में हो या कहीं भी हो, यही उसका क्या है, बाहर, यही उसका क्या है, समाज है। अर्थात हर जगह जाता है, जब बच्चे को वहां पे एडजस्ट नहीं करेगा, लोग वहां पे अपनाएगा नहीं, उसके साथ नहीं रहेगा और इस चीज को भगा देगा तो क्या होगा, बच्चा का समाजीकरण नहीं होगा। तो वही बता रहा है कि जैसे जैसे समाज जाएगा तो समाज में क्या होगा, सहयोग, यानी समाज के लोग जब क्या करते हैं उसको सहयोग करेंगे तो उसमें क्या होगा, समाजीकरण का गुण आना शुरू हो जाएगा। वो भी क्या करेगा, समाज को अपना मानेगा और समाज को अपनाएगा। इसी तरह से बता रहा है, जैसे जैसे बालक अपने साथ अन्य व्यक्तियों का सहयोग पाता है, वैसे से वो दूसरे लोगों के साथ अपना सहयोग भी प्रदान करना आरंभ कर देता है। यानी उसको यदि सहयोग मिल रहा है, हेल्प मिल रहा है, तो वो भी क्या करेगा, दूसरे को सहयोग देगा। इस तरह से सामाजिकरण बच्चों में शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ सोशलाइजेशन। यूनिट ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की इकाइयां क्या है। तो पहला इकाई क्या होता है, फैमिली, यानी परिवार। जो परिवार है उसकी इकाई है। द फर्स्ट यूनिट ऑफ सोशलाइजेशन फैमिली। सोशलाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द फैमिली, अर्थात शुरू कहां से होता है, यानी बच्चे क्या किया, जन्म लिया, जन्म के पहले उसका सामाजिकरण नहीं होता। जब बच्चा आता है तब उसको इस दुनिया में क्या होता है, देखता है, इस दुनिया का जो रूल है, नियम है, उसको वो सीखता है। तो पहले कहाँ सीखेगा, तो पहले उसका शुरू होता है परिवार से। बच्चा परिवार में पैदा हुआ तो परिवार का ही नियम कानून सीखेगा। परिवार में मम्मी पापा को देखेगा, जो परिवार के बाकी सदस्य उसको देखेगा। धीरे धीरे बच्चा उसी की तरफ बोलना सीखेगा। वो लोग उसके साथ क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। शुरू से ही बच्चा को हम लोग खिलाते हैं, तरह तरह का आवाज निकालते हैं, बच्चा को सुनाते हैं। इस तरह से वहां से वो सीखना शुरू करता है। तो इसीलिए आप करेगा, पहला स्टार्ट कहाँ होगा, फैमिली में। द फर्स्ट यूनिट ऑफ सोशलाइजेशन इज फैमिली। तो आपका क्वेश्चन बनता है जो पहला क्या है, तो आपको फर्स्ट यूनिट कौन सा हो जाएगा, फैमिली होगा। जो सोशलाइजेशन शुरू होता है कहां से होता है, तो परिवार से शुरू होता है। इसके बाद क्या आता है, स्कूल होता है दूसरा। जैसे है, इन स्कूल द चाइल्ड हैज टू लर्न कोऑपरेशन, डिवोशन टू ड्यूटी, ओबीडियंस, मोरल वैल्यू, सोशलाइजेशन और अदर बहुत सारे चीज क्या करता है, सीखता है। तो परिवार के बाद है उसका जब विद्यालय यानी स्कूल है। स्कूल में भी क्या करता है, बच्चे सहयोग की भावना सीखता है। बहुत सारे बच्चे हैं उसके साथ मिलता है, घुलता है, तो तरह तरह की चीज सीखते हैं। मोरल वैल्यू, नैतिक जो उसका वैल्यू है, मूल्य, वो भी सीखते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, फॉर्मल तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है। परिवार में तो धीरे धीरे वो अपने आप सीख गया, रहते रहते सीख जाता है, बोलना भी सीख जाता है। कोई नहीं सिखाता, लेकिन फिर भी क्या करता है, अपने आप बच्चे पूरे भाषा को, पूरा सेंटेंस को बोलना सीख जाता है। जो बहुत ही विचित्र है कि बिना सिखाए बच्चे कितना इतने जटिल शब्दों को, इतने सारे शब्दों को सीख गया, सेंटेंस फॉर्मेशन सीख गया। वहीं पे जब स्कूल में एक बच्चा को आप सिखा रहे हैं दूसरा लैंग्वेज, उसकी मातृभाषा छोड़कर कितना मेहनत करना पड़ता है कि ग्रामेटिकल सिखाओ, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रहा है, ये वो बहुत तरीके से, फिर भी बच्चे बहुत सारे नहीं सीख पाते दूसरे भाषा को। तो इस तरह से क्या है, स्कूल में बच्चा क्या कर रहा है, सीख रहा है, अपने कर्तव्य को सीख रहा है, आज्ञा पालन करना सीख रहा है, समाज के तौर तरीका को सीख रहा है। तो ये भी क्या है, विद्यालय भी क्या है, उसका यूनिट है सोशलाइजेशन का। इसके बाद है अध्यापक। विद्यालय में क्या मिलते हैं, टीचर मिलते हैं। टीचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विद्यालय जाकर के वो इंटरेक्शन किससे होगा, घर में तो मम्मी पापा सबसे हो रहा है, तो विद्यालय में तो क्या टीचर ही बहुत ज्यादा समय क्या करते हैं, बात करते हैं, बताते हैं, उनसे इंटरेक्शन होता है। तो टीचर क्या प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, क्या हो जाएगा, टीचर का रोल बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है इन द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। चिल्ड्रेन कंसाइडर देयर टीचर्स एज ए रोल मॉडल। उसको क्या मानते हैं, रोल मॉडल मानते हैं। छोटे छोटे बच्चे तो शिक्षक जो है, टीचर है, मैडम, उसी को देख करके कहते हैं हमको भी इसी तरह से बनना है, ये देखो कितना अच्छे से है, अच्छे से बात कर रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे चीज हैं। तो शिक्षक क्या होता है, उनका रोल मॉडल होता है। तो बाय इमिटेटिंग देम स्टूडेंट्स आल्सो डेवलप क्वालिटीज ऑफ पोलाइटनेस, पेशेंस एंड कोऑपरेशन। इन सारे चीजों को क्या करते हैं, वो अपने टीचर से ही सीखते हैं, उन्हीं का अनुकरण करते हैं। ये भी आपका क्या आ जाएगा, यूनिट ऑफ सोशलाइजेशन में क्या आता है, टीचर भी आ जाता है। इसके बाद और एक चीज है, वो है खेल।
खेल भी आपका क्या आ जाएगा, यूनिट ऑफ सोशलाइजेशन में आ जाएगा कि खेल के माध्यम से बच्चों में क्या विकास हो रहा है। तो पहला जो है खेल से उसे क्या मिलता है, वह है खेल बच्चों के मानसिक विकास, शारीरिक संवेगात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास में भी क्या करता है, योगदान करता है। यानी खेल से तो बच्चे का क्या है, मन बहुत ठीक रहता है, प्रसन्न रहता है, इसके तो उसका मानसिक विकास हो रहा है, शारीरिक विकास भी होगा। खेलने से क्या होगा, एक्सरसाइज हो रहा है तो शरीर क्या होगा, डेवलप होगा, संवेगात्मक विकास, इसके साथ भी क्या हो रहा है, सामाजिक विकास भी होता है। क्योंकि एक टीम में रह करके सहयोग की भावना विकसित करते हैं। सहयोग अर्थात टीम में रहेगा तो बच्चा जैसे खेल रहे हैं, टीम में क्या होता है, मान ली एक टीम में कई प्लेयर्स होते हैं तो एक दूसरे को जैसे बॉल पास करना, तो ये क्या है, सहयोग करना, जिससे क्या हो, गोल हो जाएगा। इस तरह से एक दूसरे को मिल करके दूसरे टीम को हराना है, तो सहयोग कर रहे हैं अपने, तो सहयोग करना सीखता है। तो एक नंबर हो गया आपका खेल का। दूसरा जब देखते हैं खेल से क्या करते हुए अपने संवेग पे, यानी दे लर्न टू कंट्रोल देयर इमोशंस, अपने संवेग पे क्या करते हैं, कंट्रोल पाना सीखते हैं। यानी घर में क्या हो, जब गुस्सा आया बस हमने प्रकट कर दिया, लेकिन खेल के मैदान में आपको क्या है, सभी समय क्या है, जो आपको कंट्रोल करना होता है कि कब गुस्सा करना है, कब क्या करना है, कब हंसना है, इस तरह से अपने आवेग पे क्या करना है, कंट्रोल करना होता है, नहीं तो क्या होगा, खेल से बाहर चला जाएगा। इस तरह से वहां भी ये नियंत्रण करना सीखते हैं अपने आप पर। क्या करते हैं, दे लर्न टू बी डिसिप्लिन, यानी अनुशासन में रहना सीखते हैं। यानी खेल के मैदान में भी क्या है, नियम है, समाज की तरह ही, तो वहां भी नियम है, तो नियम का पालन करना पड़ता है, उसे उसी नियम के अनुसार क्या है, काम करना पड़ता है। तो खेल का जो नियम को मानता है, अर्थात वो अनुशासन, वो जानते हैं कि हमें किस तरह से काम करना है, किस तरह से बॉल फेंकना है, किस तरह से गोल करना है, यानी खेलते समय कहाँ पैर नहीं लगाना है, कहाँ हाथ नहीं लगाना है, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। यानी रूल्स फॉलो करना क्या करता है, बच्चे यहीं से सीख जाते हैं। इसके बाद है दे रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ यूनिटी, एकता की पावर को पहचानते हैं कि हम एक साथ रहेंगे तो ही हम जीत पाएंगे, अलग अलग होंगे तो क्या होंगे, हम नहीं जीत पाएंगे। तो इसी तरह से वो एकता को भावना उसमें जागृत होती है, यूनिटी का महत्व को समझते हैं। वो देखते हैं कि किस तरह से यदि हम अलग अलग रहेंगे तो दूसरी टीम हमको हरा देगा, इसलिए हम एक साथ टीम में बन करके रहेंगे और दूसरी टीम को किस तरह से पराजित करना है, यही है, वो एकता के महत्व को सीखते हैं। तो इसके बाद देखते हैं एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। एजेंट्स क्या है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। जो इसमें क्या है, मेनली टू टाइप्स ऑफ एजेंसीज जो है वर्क फॉर द सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। पहला क्या होता है, एक्टिव एजेंसी, या क्या होता है, सक्रिय एजेंसी, ठीक है। दूसरा क्या होता है, पैसिव एजेंसी, यानी क्या होता है, निष्क्रिय एजेंसी। और ये आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि सक्रिय एजेंसी जो एक्टिव एजेंसी के अंतर्गत कौन कौन सा आता है। एक्टिव एजेंसी जिसका सीधा प्रभाव पड़ता है बच्चों पे, अर्थात एक्टिव एजेंसी में इट हैज ए डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द चाइल्ड, डायरेक्ट जो सीधा प्रभाव, ये आप भी देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल निकाल सकते, किसका बच्चों पे सीधा प्रभाव पड़ रहा है डायरेक्ट, किसका इनडायरेक्ट पड़ रहा है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा जो है जो डायरेक्ट में आते हैं, इसमें आ जाएगा आपका परिवार, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, स्वास्थ्य क्लब, याद रखिएगा जो स्वास्थ्य हेल्थ क्लब है, इसके बाद स्कूल है, ये सारे हैं, कास्ट है, क्लास है, जाति वर्ग है या धर्म है, रिलीजन, ये सारे क्या है, एक्टिव एजेंसी के अंतर्गत आते हैं। बच्चों का इस पे क्या हो रहा है, इस एजेंसी द्वारा डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है, सीधा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि इससे रोज मुलाकात हो रहा है। परिवार में तो है ही, परिवार में तो बड़ा हुआ पैदा हुआ रहता है, तो परिवार का असर तो पड़ेगा ही, तुरंत क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, तुरंत इंटरेक्शन हो रहा है, क्योंकि बहुत समय वो परिवार के भीतर रहता है। इसके बाद वो खेल के मैदान हो चाहे स्कूल, कहीं भी दोस्त से मिल रहा है, दोस्त से रेगुलर हो रहा है, दोस्त से वो अपने दिल की बात करता है, या बहुत सारे लड़ाई झगड़ा भी होता है, तो डायरेक्ट उससे क्या हो रहा है, बात हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, तो इसका एक्टिव मेंबर में इसे रखा गया। पड़ोसी भी है, पास पड़ोस का तो असर पड़ता ही है, आपके पड़ोस में इससे रिश्तेदार आते हैं, स्वास्थ्य क्लब है जहाँ पे बच्चे रेगुलर जाएं, ऐसे जगह पे स्कूल है, हर जगह पे धर्म का भी क्या है, सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि धर्म फैमिली में उसको, परिवार के भीतर उसको धार्मिक जो आचरण है उसको सीखना पड़ता है, उसको देखता है, या कहीं पर जाते हैं धार्मिक भाषण सुनते हैं, इसका उसके मन पे डायरेक्ट क्या करता है, असर डालता है। तो ये क्या है आपका समाजीकरण का जो बताए एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, उसमें ये सारे क्या है, एक्टिव एजेंसी हैं, यानी सक्रिय एजेंसी हैं। वहीं पर हम देखते हैं जब क्या है निष्क्रिय एजेंसी में देखेंगे तो क्या है, इस पर बच्चे का क्या है, सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, डज नॉट हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट, नॉट क्या है, इसमें डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ता है, इनडायरेक्ट पड़ता है, इसीलिए इसको क्या है, निष्क्रिय एजेंसी कहा गया, क्योंकि इन सब
चीजों का प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें देखते हैं, जैसे आपका यहाँ पे हो गया पुलिस स्टेशन हो गया, देखिए पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन में आपका रोज रोज तो आना जाना है नहीं, जो डायरेक्ट आपका प्रभाव पड़ेगा। आप कभी एक बार गए, लेकिन उसमें भी गए तो आप इस समय इसलिए नहीं गए कुछ से कुछ सीखना है, गए तो कोई काम से जांच काम करके आपको निकल जाना है, जल्दी वहां से भागना है। इस तरह से आपका पुस्तकालय है, इसके बाद जाकर के मीडिया है, मीडिया में देखेंगे जैसे पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, म्यूजियम है, संग्रहालय, टीवी, रेडियो, मास मीडिया, मैगजीन, बुक्स, जितने सारे हैं ये सब क्या है आपका पेसिव एजेंसी है बच्चों के समाजीकरण में, क्योंकि इसका सीधा सीधा प्रभाव बच्चों के ऊपर नहीं पड़ता है, इसीलिए इसको पेसिव एजेंसी के अंतर्गत रखा गया। और आपका एग्जाम में इसी के ऊपर बहुत ज्यादा एमसीक्यू आता है, पेसिव एजेंसी, एक्टिव एजेंसी कौन है, इसी के ऊपर। इसके बाद है टाइप ऑफ सोशलाइजेशन। तो जो सोशलाइजेशन का टाइप है, प्रकार है, कितने प्रकार से सोशलाइजेशन होता है, यहाँ पे क्या है देखते हैं। जो पहला है प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राथमिक समाजीकरण जो है, दूसरा है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, तीसरा है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, उसके बाद है रीसोशलाइजेशन, उसके बाद है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। 5 तरह का उसका प्रकार है, 5 तरह से बच्चों का क्या होता है समाजीकरण होता है। इसके बारे में जानेंगे 5 तरह के क्या है प्रकार क्या है। तो पहला हम लोग देखते हैं क्या प्राथमिक समाजीकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन अर्थात मुख्य और प्राथमिक जो है, तो ये क्या होता है, इट हैपन ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड में प्राथमिक सोशलाइजेशन करता है। प्राथमिक ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या होगा, बच्चे जब जन्म लेंगे, परिवार में जन्म होगा, उसमें बच्चे छोटा है, छोटा में क्या करेंगे बच्चे, मम्मी पापा, दादा दादी, रिश्तेदार, इससे क्या उसका इंटरेक्शन होगा, बोलना सीखेगा, खेलना सीखेगा, तुतलाना है, चलना, सब चीज क्या कर रहा है परिवार में हो रहा है। तो ये उस समय बच्चे को इन्फेंसी, आपने देखा था इन्फेंसी मतलब 0 से 2 साल के जो अंतर्गत आता है। उसके बाद चाइल्डहुड है, यानी उसका बचपन अवस्था। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चों का सोशलाइजेशन परिवार में होगा। तो बच्चे पहले परिवार में रहेंगे तो परिवार का नियम कानून सीखेंगे, इसलिए पहला हो गया प्राथमिक समाजीकरण यानी प्राइमरी सोशलाइजेशन, यानी परिवार के भीतर। यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां बच्चे को बचपन के वर्षों परिवार के माध्यम से समाजीकृत किया जाता है, या बच्चा खुद ब खुद धीरे धीरे सीख करके हो जाता है। तो ये क्या है, पहला प्रक्रिया है यानी प्राथमिक समाजीकरण, बच्चे परिवार में रहकर चीजों को सीखता है। दूसरा जो है द्वितीयक समाजीकरण। आप याद रखेगा जो प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, आपको याद रखना है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन बच्चे का कब होता है, जब वो क्या करेगा परिवार से बाहर निकलेगा। तो कब आएगा, तब होता है जब बच्चा बाल्यावस्था के चरण में गुजरता है और परिपक्वता में जाता है, यानी थोड़ा थोड़ा मैच्योरिटी की तरफ जाने लगता है। इट ऑकर्स वंस द इन्फेंट पासेस इन द चाइल्डहुड फेज एंड कंटिन्यू इनटू मैच्योरिटी, यानी यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो पड़ोस विद्यालय, यानी बच्चा बड़ा होगा, पड़ोस में जाएगा, फिर स्कूल जाएगा और सहकर्मी समूहों यानी उसके जो पीयर ग्रुप्स हैं उसमें जाएंगे और माध्यम से शुरू होता है। तो आपको याद रखना है जब सेकेंडरी सोशलाइजेशन आएगा, फर्स्ट क्या था फैमिली और उसके जो रिश्तेदार है परिवार और रिश्तेदार। दूसरा सेकेंडरी सोशलाइजेशन यानी पड़ोस और विद्यालय, याद रखें पड़ोस और क्या है विद्यालय यानी स्कूल है और उसके जो पीयर ग्रुप है, सारे सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत आता है। यानी पहले बच्चे परिवार में सीखा, परिवार से निकलेंगे तब हमारे ये सारे चीज मिलेंगे, ये हमारा दूसरा, यानी घर से निकलेंगे तो वही दूसरा होगा, पहला घर है तो निकलने के बाद जो हमको मिलेगा वो दूसरा हो जाएगा। इसीलिए क्या है ये सहकर्मी समूह यानी अपने एज ग्रुप के साथ जो खेल रहा है उसको सहकर्मी समूह कहते हैं। इसके माध्यम से क्या है शुरू होता है। विद्यालय बच्चों को छोटे में भेजते हैं तो पहला घर हो गया, अच्छा उसके बाद विद्यालय हो गया, पड़ोस में बच्चा जाएगा ही, ये यहाँ पे हो गया दूसरा। तीसरा जो होता है जो ये देखते हैं, उसके बाद आता है विकासात्मक समाजीकरण यानी डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। यानी डेवलपमेंटल यानी बच्चा पहले क्या कहा, जो बच्चा पहले क्या था अपने फैमिली में था, फैमिली से निकल के कहाँ चला गया, वो आस पड़ोस में नेबर में चला गया और वहां पे कुछ सीखा। तो फर्स्ट हो गया ये आपका फैमिली, उसके बाद नेबर में यानी पास पड़ोस में, स्कूल में, यहाँ पे वो समाजीकरण उसका हो रहा है। तो बच्चा धीरे धीरे अब बड़ा हो रहा है,
धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। धीरे धीरे जब बड़ा हो रहा है तो क्या करेगा, अब सिर्फ खेल तक ही सीमित रहे, समाज में क्या इंटरेक्शन करेगा, समाज के मूल्यों को समझेगा, अर्थात समझेगा कि हाँ समाज में क्या हो रहा है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है। अब वो बच्चा नहीं, उसको नियम मानना पड़ता है कि हमको हाँ ऐसा ही करके चलना है, यानी इस तरह से सीख लेता है। यानी समाज के जो बाकी जो नियम है, धार्मिक अनुष्ठान, उसमें भी जाना शुरू करता है, यानी उसमें डेवलपमेंट होना शुरू करता है। समाज के जो बड़े जो गुण नियम है महत्वपूर्ण, उसको यानी बड़े लोगों की तरह वो सीखना शुरू करता है। तो छोटा ये था फैमिली में, उसके बाद गया कहाँ पे, नेबर में यानी स्कूल में, उसके बाद जो डेवलपमेंट हो गया वो समाज में जाकर के बड़े बड़ों के साथ में, बड़े बड़े नियमों के साथ। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका विकासात्मक समाजीकरण यानी डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन कहते हैं। यह एक सामाजिक संस्था में व्यवहार सीखने या सामाजिक कौशल विकसित करने की प्रक्रिया है। यानी इसमें जो समाज में जो नियम कानून है उसके अनुसार अपने आप में क्या करता है, परिवर्तन करता है। तो ये था आपका पहला, दूसरा, और ये है उसका तीसरा में क्या आ गया, विकासात्मक। ये आपको याद रखना है, प्राइमरी, और ये क्या है, सेकेंडरी। इसके बाद जो है एक है तीसरा नंबर था प्रत्यास्थात्मक जो समाजीकरण है, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। ये क्या होता है, प्रत्याशात्मक, यानी आप याद रखिएगा एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी आपने बेल के बारे में सुना होगा, ये केस से रिलेटेड होता है। एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है, यानी कोई आपने जुर्म कर दिया या करने से पहले, यानी आपको पकड़ रहा है उससे पहले आपने क्या किया, जो अदालत से बेल पेपर ले लिया, तो पकड़ने आएगा तो आप उसको दिखा सकते हैं, आपको छोड़ दिया जाएगा। यानी पहले क्या करना, प्रिकॉशन, सावधानी पहले ही ले लेना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंटीसिपेटरी। यहाँ पे देखेंगे यह मानसिक पूर्वाभास क्या है, पूर्वाभ्यास मूर्त योजनाओं और मूल्यों और धारणाओं में सूक्ष्म परिवर्तन को संदर्भित करता है, जो सामाजिक भूमिकाओं में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है। यानी जो पहले से पूर्वाभास कर लेना, यानी क्या होने वाला है, क्या होगा, उसको पहले जो क्या है अपने अंदर आइडिया लगा लेता है, एक अनुमान लगा लेता है, उसके अनुसार पहले से तैयारी कर लेता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंटीसिपेटरी। इट रिफर्स टू मेंटल रिहर्सल, कॉन्क्रीट प्लान्स, एंड पहले से आपने क्या किया, कोई प्लान बना लिया, एंड सब्टल चेंज इन वैल्यूज एंड एजम्पशंस दैट अ सिग्निफिकेंट चेंज इन सोशल रोल्स अबाउट टू ऑकर। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए एग्जांपल से कि ये क्या है, ये लोग स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल के यहाँ पे आपको बस दिख रहा है शायद, और क्या है यहाँ पे खेले, मान लीजिए पिकनिक मनाने आया, तो आपके स्कूल में जैसे ही आपको पता चलेगा कि स्कूल से क्या है, मान लीजिए 10 तारीख को टूर पे जाना है, आप क्या करेंगे, घर में जाएंगे, मम्मी पापा को बताएंगे, दोस्तों को बताएंगे, उसके बाद तरह तरह की तैयारी करेंगे कि हाँ टूर में जाएंगे, क्या कपड़ा पहनना है, कहाँ पे जाना है, क्या साथ में ले जाना है, कैमरा ले जाना है, मोबाइल ले जाना है, क्या करना है, क्या खाएंगे, वो सारा चॉकलेट वगैरह ले लेंगे। यानी पहले से आप क्या कर रेडी कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं, और बहुत सारा तैयारी आपने पहले ही क्या क्या कर लिया। यही क्या आपका एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, समझ लिए, ये ऐसा ही है, पहले से तैयारी कर ले फिर आप टूर पे चले गए, ये है आपका एंटीसिपेटरी। दूसरा हम देखते हैं क्या है, पुनः समाजीकरण, यानी फिर से, यानी रीसोशलाइजेशन। यह पूर्व व्यवहार स्वरूप को त्यागने और एक के जीवन में परिवर्तन के भाग के रूप में नए लोगों को स्वीकार करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। यह पूरे मानव जीवन में होता है। दिस हैपेंस थ्रू आउट द ह्यूमन लाइफ। यानी पुनः समाजीकरण, पुनः समाजीकरण, मान लिया आपने कुछ किया, मान लिया गलत हो गया, यानी समाज के नियम को मान रहे लेकिन गलतियां सबसे होती है, गलतियां हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि आपका पूरा जीवन खत्म हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो गलतियां की है उसको सुधारा जा सकता है। यानी वो चीज गलत था, अब हम इस चीज को सीख गए, तो फिर से क्या हो रहा है, हम नए नियम को सीखे और नए नियम के अनुसार क्या है काम कर रहे हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो पुनः समाजीकरण, रीसोशलाइजेशन। यानी इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ abandoning former behavior, ये जो पहले का है ना former behavior pattern and accepting new ones as part of changing one's life। यानी जो पहले का जो आपका आचरण था जो गलत था उसको चेंज करके नया जो आचरण है जो सही है उसको आप सीख रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुनः समाजीकरण एंड रीसोशलाइजेशन कहते हैं। ये था आपका जो है प्रकार, 5 तरह का तो टाइप था। इसके बाद हम लोग देखेंगे विभिन्न अवस्थाओं में समाजीकरण की प्रक्रिया, यानी क्या है, जो स्टेज था हमने बच्चों का जो लाइफ का है उसमें जो
देखा आपने इन्फेंसी स्टेज है, प्रीनेटल भी देखा, इन्फेंसी देखा, चाइल्डहुड देखा, एडोलसेंस देखा, चाइल्डहुड में भी क्या था, प्री चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड। हाँ, इस तरह से तो अलग अलग स्टेज में बच्चों का क्या है समाजीकरण किस तरह का होता है। तो जो आपने पहले पढ़ा वही अभी भी है। जो समाजीकरण आपने देखा इसमें जो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास था, वाइगोस्की का था, कोहलबर्ग का था नैतिक विकास, वो सारे का एक क्या है समाहित रूप है। उसी में हम देखें क्या हो रहा है, उन लोगों ने क्या बताया किस स्टेज में क्या होगा, यहाँ भी हम लोग वही देखने वाले हैं कि क्या परिवर्तन होता है। शॉर्ट में जो है उसका हमने कैरेक्टर जो है विशेषताएं को लिखा है। जैसे आप देखेंगे शैशवावस्था में सामाजिक विकास, शैशवावस्था इन्फेंसी या चाइल्डहुड जो होता है उसका ध्यानाकर्षण, अटेंशन सीकिंग, यानी इस अवस्था में बच्चे बहुत क्या होते हैं छोटे हैं, वो क्या करेंगे हर चीज को, हर जो है वो आपको ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, मम्मी के पापा किसी का भी, ये गुण उसमें होता है। ये भी क्या उसका समाजीकरण है, ध्यान आकर्षण करने वाला। इस अनुकरण इमिटेशन आपको बताया, वो बोलता है आप जैसे बोलिएगा वो भी उसी तरह से करने की कोशिश करेगा। डिपेंडेंसी होता है यानी प्राश्रिता होता है। क्यों? क्योंकि जब इन्फेंसी जो स्टेज होता है 0 से 2 साल का, इसमें बच्चे क्या करते हैं, असहाय होते हैं, खुद से कुछ नहीं कर पाते हैं, यानी मल मूत्र त्याग करना हो, कपड़ा पहनना हो, खाना हो, चलना हो, कुछ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए क्या है प्राश्रिता यानी डिपेंडेंसी है, इसका दूसरों के ऊपर निर्भरता है। लज्जाशीलता, साइनिस भी होता है इस एज में, ईर्ष्या भी होता है, रिवाइलरी ईर्ष्या भी होना। जैसे बताया, जैसे वो देखेगा दूसरे बच्चे को देखेगा अपने मम्मी की गोद में तो क्या करेगा, चिल्लाने लगेगा, रोने लगेगा, कहेगा नहीं मैं भी जाऊंगा, हाँ तो उतार देगा। तो ये भी होता है सहयोग, कोऑपरेशन भी करना सीखता है, स्वप्रेमी होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है। निषेधात्मक प्रवृत्ति भी क्या होता है इसमें आता है। नेक्स्ट है देखेंगे जो इसमें पूर्व बाल्यावस्था में, किसमें पूर्व बाल्यावस्था में सोशल डेवलपमेंट, अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, चाइल्डहुड में आएंगे खेल, बच्चा खेलना शुरू कर देगा, खेल की भावना उत्पन्न होगा। अनुकरण यानी इमिटेशन करना शुरू कर देता है, इसमें भी होता है। पहला वाला में था नेगेटिविज्म में आ जाएगा। झगड़ा तथा मारपीट यानी खेल आएगा, बच्चे से मिलेगा तो क्या होगा, झगड़ा और मारपीट शुरू हो जाएगा, क्योंकि बच्चा इसमें क्या है थोड़ा बड़ा हो गया है, लड़ना शुरू करता है। सहयोग और सहानुभूति भी इसी में है, क्या उत्पन्न होता है। चिढ़ाना व तंग करना, टीजिंग करना भी बच्चे देखिएगा जब छोटा रहता है एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, आक्रामकता का गुण आ जाता है। ईर्ष्या भी है, प्रतियोगिता यानी मित्रता, फ्रेंडशिप भी शुरू हो जाता है इसके आकर के किसमें, पूर्व बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड में। ये सारे जो गुण है, ये सामाजिकरण का जो गुण बच्चों में ये आना शुरू होता है। बस आपको थोड़ा सा पॉइंट है ये याद रखना है। इसके बाद जो है उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड जो है, इसमें बच्चों में किस तरह का सामाजिकरण होता है, सामुदायिकता, उसके बाद सहयोग, सहानुभूति, सिंपैथी, समूह भक्ति, ग्रुप लॉयल्टी, यानी इस समय बच्चे क्या अपने दोस्तों पे ज्यादा क्या होता है, भरोसा होता है, दोस्त को बहुत अपना मानने लगता है। मित्रता तो होता ही है, प्ले खेल होना। यौन विरोध, सेक्स एंटागोनिज्म है, सहिष्णुता है, टॉलरेंस की भावना, नेतृत्व, लीडरशिप आ जाता है। एक साथ खेलता है तो कोई कैप्टन बनता है, क्लास में भी कैप्टन बनता है। इस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते प्रतियोगिता एवं स्पर्धा, कंपटीशन शुरू हो जाता है, क्योंकि खेल में हो या क्लास में हो उसमें क्या होता है प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन आना शुरू हो जाता है। किसमें, उत्तर बाल्यावस्था में। इसके बाद देखेंगे कि किशोरावस्था में, यानी क्या है ये एडोलसेंस में कैसा होता है, इसमें समूह का सदस्य होना, समूह का सदस्य होना, इसमें भी क्या है समूह का सदस्य अपने पीयर ग्रुप हो चाहे कोई भी समूह कमेटी बन रहा है उसका भाग लेना, उसमें स्पर्धा और प्रतियोगिता, सामाजिक संबंधों की स्थापना, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, ये सब चीज को आप समझना शुरू कर दिया है। इसके बाद सामाजिक रुचियों का विकास होना, नेतृत्व की भावना आ जाना, लीडरशिप की भावना, मित्रता है, सामाजिक चेतना का विकास होना, पारिवारिक संबंधों में सुधार, उसके बाद सामाजिक इसके बाद जो है वह फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशल डेवलपमेंट, यानी सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। हमने बहुत सारा चीज के बारे में जाना सामाजिकरण का। अब जो है जो कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, इन जो सामाजिक विकास बच्चों में होता है उसको प्रभावित कर सकते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं इसके, बहुत सारे कारक हैं जो फैक्टर्स है। तो पहला जो है वो है हेरिडिटी, यानी वंशानुक्रम, हेरिडिटी है। उसके बाद शारीरिक व मानसिक विकास है। तो हेरिडिटी भी है कि यानी जो डायरेक्ट नहीं, पहले
पूरे चीज के लिए, यानी बच्चे जो स्वस्थ पैदा हो रहे हैं, बच्चे में कोई बीमारी नहीं है, ये किस पे डिपेंड करता है? हेरिडिटी के ऊपर। तो आनुवंशिकी है। यदि बच्चे में क्या होगा, पहले से बीमार होगा, बच्चे कमजोर होंगे, तो क्या होगा, उसका सही से समाजीकरण नहीं हो पाएगा, या कुछ ऐसा बीमारी होगा जो उसको बहुत तकलीफ देगा, तो क्या होगा, समाजीकरण सही से नहीं होगा। या यहाँ पर देखा जाता है जो बच्चे क्या होते हैं अपने समवयस्क बच्चों से ज्यादा ताकतवर होते हैं, या उसमें जो ज्यादा लंबे होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या होता है, प्रभावशाली रहते हैं। यही भी एक कारण होता है। ये क्या होता है, हेरिडिटी के ऊपर इसके शारीरिक और मानसिक विकास का भी क्या है, असर पड़ता है। यानी शारीरिक और मानसिक विकास अर्थात बुद्धि का इसमें यदि है, तो पालन पोषण की विधि, किस तरह से आप बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं उसके ऊपर भी है। बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरीका से हो रहा है तो उसका सामाजिक विकास भी क्या होगा, अच्छा से होगा। अन्यथा क्या होगा, ठीक इसका विपरीत होगा कि बच्चे क्या होंगे, यदि कुपोषित है, सही से उसका पालन पोषण नहीं हो रहा है तो उसका सामाजिकरण क्या होगा, नेगेटिवली हो जाएगा। अर्थात बच्चे सही तरीका से नहीं सीख पाएंगे और उसमें बुरी आदतें ग्रहण कर जाएगी। संवेगात्मक विकास भी प्रभाव डालता है। लिंग यानी जेंडर जो है ये भी प्रभाव डालता है। लिंग यानी जेंडर का भी सामाजिकरण में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आप देखे होंगे कि जेंडर में लड़के और लड़कियां का क्या होता है, जैसे आप घर में रहते हैं वहां भी भेदभाव होता है, स्कूल जाते हैं वहां भी लड़के अलग लड़कियां अलग है, इस तरह से क्या हो रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। उसके बाद जब बड़ा होता है उसमें भी होता है कि लड़के पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं, लड़कियों को घर में ही काम काज सिखाया जाता है। छोटा में लड़के के लिए फुटबॉल लाया जाता है, लड़कियों के लिए गुड़िया ला के दिया जाता है। तो ये जो है लिंग का भेदभाव यहीं से तो अलग हो गया। लड़कियां गुड्डा गुड़िया से खेल रही है, खाना बना रही है और सीख रही है, पर छोटा से ही वहीं पर लड़कियों को बैट बॉल ला कर दिया, फुटबॉल ला कर दिया, वो बाहर फील्ड में खेल रहा है। तो सामाजिकरण यहीं से शुरू हो गया, लिंग के आधार पे हो गया। तो ये है, इसका भी असर पड़ता है। मनोरंजन रिक्रिएशन में भी पड़ोस और विद्यालय भी क्या है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जिस तरह का पड़ोस रहेगा, जिस तरह का विद्यालय का बच्चे उस तरह से क्या करें, डेवलप करें, उसका सामाजिकरण उस तरह से अच्छा होगा। पारिवारिक वातावरण बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा तो यही है कि आप किस फैमिली में है, वहां का माहौल कैसा है। परिवार में खुशहाल माहौल, बच्चे भी क्या है, खुश रहेंगे और उसका सही से विकास होगा, समाज में ठीक से घुलेगा मिलेगा। यदि वहीं पे परिवार का यदि माहौल अच्छा नहीं है, उसका वातावरण ठीक नहीं है, तो क्या होगा, बच्चे ठीक से परिवार में समायोजित जो समाज में नहीं हो पाएंगे। वृद्धि, समूह या टोली ग्रुप आप देखेंगे वृद्धि भी है, यानी बच्चे का ग्रोथ सही से हो रहा है तो उसका सारी चीज जो है, मेंटल एबिलिटी जो भी है सब ठीक ठाक रहेगा। नहीं तो क्या होगा, ग्रोथ ठीक नहीं होने की वजह से वो कमजोर या पिछड़ा रह जाएगा और क्या होगा, समाज के बाकी बच्चों से पिछड़ जाएगा, उससे सही समायोजित नहीं, सही से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, उससे इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा। समूह या टोली भी बहुत जरूरी है कि किस तरह के समूह या टोली में रहता है। बच्चे जिस तरह से जिस ग्रुप में रहेंगे उसी ग्रुप के आचरण को सीखेगा। तो आपके बच्चे किस ग्रुप में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसके साथ वो खेल रहा है, किसके साथ जा रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, बहुत ही जरूरी है। आर्थिक स्थिति भी इसके लिए उत्तरदायी होता है। आप देखेंगे जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है उसके बच्चे क्या है, अच्छे से घुल मिल रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा उसका रिस्पेक्ट भी मिल रहा है। आर्थिक स्थिति बहुत ही मायने रखता है। वहीं पे क्या है, गरीब के यदि बच्चे हैं तो क्या करेंगे, वो आपको किसी जगह पे जाने में, अच्छे जगह पे या कहीं पे हिचकिचाएगा, अच्छे लोगों से या ऑफिसर से, किसी से भी ऊंचे ओहदे वालों से बातें करने में भी हिचकिचाएगा। तो सामाजिकरण का अर्थ क्या है, यहीं पे डिपेंड होता है। उसके बाद संस्कृति है, कल्चर है, हीनता की भावना आ जाना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाषा विकास, भाषा भी महत्वपूर्ण है। सामाजिक व्यवस्था, तो बहुत सारे कारण है। व्यक्तित्व विकास भी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे कारक हैं इसके, फैक्टर्स जो आपके सामाजिकरण को बाधित करता है। तो इसका यदि सही से उपयोग हो तो बच्चे का सामाजिकरण अच्छा से होगा। और यहीं पर देखेंगे जब इसका नेगेटिव होगा तो बच्चे क्या करेगा, उसको नेगेटिविटी की तरफ बढ़ेगा, निषेधात्मक की तरफ बढ़ेगा। इसके बाद जो देखते हैं और एक इंपॉर्टेंट है समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, यानी ये जो जेंडर इश्यूज इन सोसाइटी बिल्डिंग, ये क्या है इसके बारे में देखेंगे। लैंगिक भेदभाव तो है ही, सभी लोग जानते हैं लैंगिक भेदभाव क्या है। जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है हमारे समाज में आज भी विद्यमान है, बहुत ज्यादा विद्यमान है। पहले की तुलना में हालांकि कम है लेकिन अभी भी बहुत है। किस व्यक्तित्व के विषय में लैंगिक भेदभाव है, जो आयु है, एज के अनुसार भी लैंगिक भेदभाव होते हैं, जाति के में भी है, बहुत सारे, शिक्षा में भी, हर मुद्दे पर लैंगिक भेदभाव है। ये शुरू का हुआ तो बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट है, मनोविद हैं, उन्होंने जब देखा कि पता लगाया लड़के और लड़कियों का समाज के छोड़ के, वो जब रिसर्च कर रहे थे कि क्या कुछ अंतर है, क्या कुछ डिफरेंस है, तो बहुत दिन तक पता लगाने का उसको पता चला, हाँ तो लड़के और लड़कियां जो बायोलॉजिकली अलग हैं
उसमें क्या होता है, हर चीज में उसमें बहुत सारा चीज ऐसे हैं जिसमें डिफरेंसेस आते हैं। हम आज बोलते हैं उसको समानता की, लड़के लड़के समान है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया था, यानी बहुत सारे मनोविद ने बताया कि किस एज में, जब आप भी देखते हैं, जब ग्रोथ देखा, ग्रोथ में आपने देखा होगा कि शुरू में लड़के और लड़कियां क्या करते हैं, उसका जो ग्रोथ हो रहा है सेम गति से हो रहा है, लेकिन उसके बाद जैसे बाल्यावस्था क्रॉस कर रहा है तब लड़कियों का गति क्या है, बढ़ने का ज्यादा है। लेकिन जैसे ही फिर एक एज आता है फिर लड़के क्या करते हैं, ज्यादा बढ़ते हैं, लड़कियों के क्या होता है, जो हाइट है या उसका जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। इसी तरह से बुद्धि के मामले में भी है, मेमोरी के मामले में है, तो कई सारे डिफरेंसेस मनोविद को पाया गया कि ऐसा होता है। तो वहीं पर देखते हैं, लेकिन समाज में क्या है, समाज में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सामाजिक तौर पे भी क्या देखते हैं, जैसे हमने आप थोड़ा देर पहले बताया, यानी आज भी बहुत सारे समाज में क्या है, लड़कियां पैदा होते हैं, क्या है, जो मतलब मातम मनाने लगते हैं लोग, खुशी नहीं होता है कि लड़की पैदा हो गया। बहुत सारे जो देखे होंगे कि औरतों पर अत्याचार किया जाता है कि बेटा पैदा नहीं कर रही है, इस तरह से बहुत जगह तो क्या करते हैं, भ्रूण हत्या कर जाता है लड़कियां होने पे। ये सारे चीज क्या है, सभी हमारे समाज के ही है, और समाज से ही क्या है, लड़कियों पर इस तरह का जातियां होते आ रहा है। लेकिन अभी तक कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन पूर्ण रूप से परिवर्तन नहीं हुआ है। यहीं पर देखेंगे, जब आज भी शिक्षित समाज में भी क्या हो रहा है, थोड़ा भेदभाव हो ही जाता है। क्या करते हैं, लड़के और लड़कियों में बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो होगा। जैसे स्कूल के मामले में भी, दूर के स्कूल में लड़कियों को भेजेंगे, लड़के लड़कियों को नहीं भेजना चाहेंगे, पास में स्कूल होना चाहिए। वहीं पर जैसे खेलने के लिए बताया, छोटा में लड़के लिए फुटबॉल और बैट ला दिया, जबकि लड़कियों के लिए क्या है, जो रसोई घर का जो सामान है वो ला दिया, या आपका गुड्डा गुड्डी ला दिया, खेलने के लिए खेलो इससे। तो यहीं से उसका क्या है, डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू होता है। हम एक समान नहीं कर पाते हैं। कपड़ा भी लड़कों के लिए अलग कपड़ा लाते हैं, लड़कियों के अलग कपड़ा लाते हैं, तो यहाँ से क्या है, भेद होना शुरू हो जा रहा है। जब यहीं से उसका समाजीकरण का भेद अलग हो रहा है, तो जब बड़े होगा तो बड़े होने पर क्या है, अंतर होना स्वाभाविक है। ये हर चीज में यही है। इसके ऊपर हम और एक देखेंगे, उसमें डिटेल्स में देखेंगे। ये था समाजीकरण में जो है इससे रिलेटेड, इसीलिए हमने इसको इसमें थोड़ा सा बता दिया। तो ये हमारा जो समाजीकरण का जो था थ्योरी क्लासेस, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर जो एमसीक्यू है वो हम लोग बताएंगे। बहुत ही आसान है, देखेंगे कि किस तरह से आपके एग्जाम में जो है इससे रिलेटेड प्रश्न आता है। तो आपको यदि YouTube चैनल पे हमारा वीडियो आप देख रहे हैं, इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, उसको शेयर अवश्य करें, जिससे दूसरे बच्चे जो हैं, हिंदी भाषी हो या कोई भी, जिसको मिल सके और ये इस वीडियो का लाभ उठा सके। धन्यवाद।